हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है, ये मिलता है हिमालय में। ऑप्शन बी करेक्ट है। भोजपत्र या बर्च वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। इस वृक्ष का सफ़ेद कागज की तरह दिखने वाले छाल का प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जाता रहा है। यह वृक्ष अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो बी सही होगा, खैर। कत्ता खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष भारत भर में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस के आधार पर उसका सही उत्तर होगा सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या पतझड़ी वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं और ये वन शुष्क तथा आर्द्र दोनों होते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन 2.66% क्षेत्र पर, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन 0.02% क्षेत्र पर, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 17.65% पर एवं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन 2.61% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा जो कथन है वो सही होगा, यानी तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मिट्टी का अनुपजाऊ होना। तेज हवा इसमें सही नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा, 1, 2 और 3। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता जाता है, साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव कम होना तथा हवा का हल्का होना शामिल है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र का कम होना, जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। नोट दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में विलोपित दर्शाया था, अर्थात इस प्रश्न को छोड़कर मूल्यांकन किया गया था। छठवां प्रश्न है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, तो ये हो जाता है कम। ऑप्शन बी होगा। ट्री लाइन या वृक्ष लाइन पर्यावास की वह सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वनों के। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वन है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी या टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से किस वृक्ष का बाहुल्य है? यह देवदार का बाहुल्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिनके प्रमुख वृक्ष ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सिडार और चीड़ है। यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो छत्तीसगढ़ में सही होगा। ऑप्शन सी। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, जबकि असम, केरल और पश्चिम बंगाल में यह पाया जाता है। निम्न में से किसे जंगल की आग कहते हैं? तो ऑप्शन सी होगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो एक से अधिक जो इसमें ऑप्शन देंगे हैं, इसमें एक से अधिक ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए कोई भी उत्तर सही नहीं माना गया। दिए गए विकल्पों में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड को छोड़ मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में सागौन वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन पाया जाता है। सर्वाधिक सागौन वन अगर पूछे तो मध्य प्रदेश। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो ये फर्न। ऑप्शन डी। फर्न एक संवहनी पौधा है। ये पौधे बीज रहित होते हैं। इन पौधों में फूल नहीं लगते, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में वो 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती हैं। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण है
तो इसका कारण है ऑप्शन बी, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। ऑप्शन बी सही है, चूंकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्र एवं भूमध्य रेखा से अधिक निकट स्थित है। अक्षांशीय अवस्थिति के कारण पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय की जलवायु में अंतर पाया जाता है, अतः पूर्वी हिमालय में वनस्पति की ऊंचाई भी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मिलती है। 14वां प्रश्न है, एंटीलोपो, ऑरिक्स और चीरू के बीच में क्या अंतर है? तो इसमें है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए उपयुक्त हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। व्याख्या देखते हैं। ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों जैसे अरब आदि क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं। उपरोक्त विकल्पों में से इनके मध्य यही सर्वप्रमुख अंतर है। अब इनका सुमेलन करना है। तो सागौन के वृक्ष पाए जाएंगे मध्य भारत में, यानी A2। देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में, यानी कि B4। अब विकल्प देखें तो ऑप्शन ए में ऐसा सुमेलन है। सुंदरी पाए जाएंगे सुंदरबन में और सिनकोना हिमालय की तराई में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सागौन यानी टीक के वृक्षों का अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा अर्थात मध्य भारत में पाया जाता है। भारत में सागौन के वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। देवदार वृक्ष पश्चिम हिमालय में 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उगता है। सुंदरी पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरबन डेल्टा के ज्वारीय वृक्ष हैं। सिनकोना हिमालय की तराई क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये सुंदरी पश्चिम बंगाल सुमेलित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये पाए जाएंगे तराई के क्षेत्रों में, और उसके बाद होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये पाए जाएंगे मध्य गंगा के मैदान में। अल्पाइन वनस्पति अरुणाचल प्रदेश, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये सह्याद्री। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सूची 1 में दिए गए वन प्रकारों के भारत में पाए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके पाए जाने वाले मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग, भाबर एवं तराई क्षेत्र हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन हैं, और ये मुख्यतः मध्य गंगा मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत है। अल्पाइन वन ये हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में लगभग 3000 से 4900 मीटर शुष्क अल्पाइन पर पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी इन वनों का विस्तार मिलता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तब विकल्प ए सही उत्तर है। 18वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। इसमें देखते हैं उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली ऑप्शन नहीं, उष्णकटिबंधीय वन इसमें पाए जाएंगे साइलेंट वैली में। शंकुधारी वृक्ष पाए जाएंगे इसमें हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति ये पाए जाएंगी कच्छ वनस्पति पाए जाएंगी ये राजस्थान में, और पतझड़ वन पाए जाएंगे। कच्छ वनस्पति पाई जाएगी सुंदरबन में, और पतझड़ वन पाए जाएंगे राजस्थान में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन इस प्रकार है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकुधारी वृक्ष हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरबन और पतझड़ वन राजस्थान। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उपरोक्त प्रश्न में दी गई विशेषताएं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। पश्चिमी आंध्र प्रदेश ऐसा ही क्षेत्र है। इन वनों के अन्य क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, मध्यवर्ती एवं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कच्छ एवं सौराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र प्रमुख हैं। अतः सही उत्तर विकल्प डी है। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? यह देवदार। ऑप्शन ए। देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में लगभग 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। दिए गए विकल्प में यही समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष है। अन्य का विवरण इस प्रकार है। चीड़ ये हिमालय क्षेत्रों में 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। साल ये मुख्यतः उप हिमालय क्षेत्र, मध्य भारत के पूर्वी भाग तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। और सागौन यानी टीक
इसके वृक्ष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 21वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में वन क्षेत्रों को 1, 2, 3 और 4 के रूप में अंकित किया गया है। इनमें से जिनमें 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ वो क्षेत्र थे। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये साखू वन का क्षेत्र है। ऑप्शन तीसरा जो पॉइंट है ये सही हुआ यहाँ पे। इसमें 97 का प्रकोप बताया गया, तो ये साखू वन थे जिनमें प्रकोप हुआ था। तीसरा पॉइंट है इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वर्ष 1997 में मध्य प्रदेश के साखू वन के वन कीड़ों के वर्ष 1997 में मध्य प्रदेश के साखू के वन कीड़ों के लग जाने से संक्रमित हो गए थे। पेड़ों में लगने वाले ये कीड़े वृक्षों को धीरे धीरे कुतरने लगे। परिणामस्वरूप कई पेड़ जंगलों में धराशायी हो गए। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? यह मध्य प्रदेश के वन। ऑप्शन बी। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो यह है महोगनी। ऑप्शन बी। बाकी जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस ये हिमालयी वनस्पति की जाति है। महोगनी मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष है। यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शेष हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, ये है डी खेजड़ी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी है। खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजड़ी का उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन और औषधि के रूप में किया जाता है। इसकी बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। लीसा प्राप्त होता है, ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वनोपज है। लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। सूची 1 कच्छ वनस्पति को सूची 2 राज्य से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव। ए अचरा रत्नागिरी, ये रत्नागिरी सुमेलित होगा महाराष्ट्र से। ए 4 होगा इसमें। और कुडापुर कर्नाटक होगा, यानी B1। अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन डी में A4 और B1 से सुमेलित है। पिचवरम तमिलनाडु और वेमनाट केरल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सही सुमेल इस प्रकार है: अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र, कुंडापुर कर्नाटक, पिचवरम तमिलनाडु, वेमनाट केरल। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल, ये तो सुमेलित है। आगे देखते हैं। वेमनाट कर्नाटक सुमेलित नहीं है, वेमनाट केरल होगा। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाएंगे असम और केरल में। ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त विकल्पों में भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति केरल और असम में है। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा है? तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिए गए विकल्प में पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश एवं उसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य में है, अतः विकल्प सही उत्तर है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? जिला पूछा है तो ये होगा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन ए। प्रश्नकाल एवं वर्तमान में पश्चिमी चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रों से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल 797.81 वर्ग किलोमीटर घने वन है, जबकि कैमूर में 519.83 वर्ग किलोमीटर घने वन है। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।